बड़े आंदोलन के बाद जिसमें लाखों लोग जेल गए थे, तब जाके प्रतिमा लगी थी जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करती है कि संसद भवन से ही आपकी तकदीर लिखी जाएगी। आप अपने काबिल लोगों को संसद में भेजिए और यहाँ से अपनी तकदीर का फैसला। ऐसी प्रतिमा को जिस तरह चोरी छिपके और तानाशाहीपूर्ण तरीके से हटाया गया है, ये हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज पर महिलाओं के सम्मान पर सरकार को लोग उखाड़ फेंकेंगे। इस सरकार के लिए चेतावनी है। ये तुरंत सामने संसद में भेज दिए, 131 MP भेज दिए, 4000 के करीब MLA भेज दिए, लेकिन सारे के सारे दलाल बैठे हुए। आप दलाल मत कहिए, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी विधायक हूँ जिसने बाबा साहेब के विचारधारा के लिए उनकी 22 प्रतिज्ञाओं के लिए मंत्री पद। और आपने अपनी पार्टी को एक सीट नहीं दिलवा पाई पूरे देश में। मिशन जयभीम राजनीतिक पार्टी नहीं है सर, राजनीतिक पार्टी नहीं है, संगठन तो चला रहे हैं। मिशन जयभीम आपके संगठन के लोग कहाँ है? मिशन जयभीम राजनीतिक पार्टी नहीं है, अम्बेडकर विचारधारा है। सभी साथियों को जय हिंद, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों अभी जंतर मंतर पर हमारे जो आम आदमी पार्टी में राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि अभी हमारे सामने खड़े हैं और इस प्रदर्शन में उनका जो अहम रोल है, तो उनसे बात करते हैं। सर जय हिंद। सर, ये जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? कि इस केंद्र की तानाशाह सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे स्वाभिमान के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा, ऐतिहासिक प्रतिमा जो संसद भवन में लगाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन 1964 से शुरू हुआ था, इसमें लाखों लोग जेल गए और कई बहनों ने, माताओं ने बच्चों को जेल में जन्म दिया, कई लोगों की जान गई। उसके बाद एक बड़े आंदोलन के बाद जिसमें लाखों लोग जेल गए थे, तब जाके प्रतिमा लगी थी जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करती है कि संसद भवन से ही आपकी तकदीर लिखी जाएगी। तो काबिल लोगों को संसद में भेजिए और यहाँ से अपनी तकदीर का फैसला कीजिए। उस ऐतिहासिक प्रतिमा को जिस तरह चोरी छिपके और तानाशाहीपूर्ण तरीके से हटाया गया है, ये हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज पर महिलाओं के सम्मान पर हमला है। और हम ये चेतावनी दे रही सरकार को, या तो प्रतिमा को जहाँ पे थी वही वापस उसी ऊंचाई पर जल्दी से जल्दी ये केंद्र की सरकार लगा दे, वरना अभी तो आज सांकेतिक आंदोलन है, इसके बाद राष्ट्रव्यापी बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। जब पूरे देश के अंदर लोग सड़कों पर आ जाएंगे, तब ये केंद्र की सरकार क्या करेगी? इस सरकार को लोग उखाड़ फेंकेंगे। इस सरकार के लिए चेतावनी है, ये तुरंत इस प्रतिमा को वापस लगाए। सर, बाबा साहब ने संसद में तो भेज दिए, 131 MP भेज दिए, 4000 के करीब MLA भेज दिए, लेकिन सारे के सारे दलाल बैठे हुए। आप दलाल मत कहिए, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी विधायक हूँ जिसने बाबा साहेब के विचारधारा के लिए उनकी 22 प्रतिज्ञाओं के लिए मंत्री पद की कुर्सी को त्यागा है। क्योंकि कुर्सियां छोटी है, महत्वपूर्ण नहीं है, कुर्सी टेम्परेरी है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वजह से तो कुर्सी मिली है। हाँ, ये सच है कि जितने लोग जीत के जाते हैं, सब लोग समाज के प्रति उनके अंदर वो जो दर्द होना चाहिए, वो उस दर्द को एहसास नहीं करते हैं। समाज की जो आवाज उन्हें बनना चाहिए वो नहीं बनते हैं, वो गुलाम बन के बैठ गए अपनी अपनी पार्टियों पे। ये गलत है सर। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सांसद ऐसे हैं, सारे विधायक ऐसे हैं। बहुत सारे सांसद विधायक इस संसद में ऐसे पहुंचे हैं, विधानसभा में ऐसे पहुंचे हैं, जो आज समाज की आवाज बन रहे हैं, समाज के लिए लड़ भी रहे हैं। सर, 1-2 आदमियों के आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? आपने 4000 विधायक दे दिए, आपने 131 सांसद दे दिए, तो उसमें आप अकेले या 2 आदमी आ जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, एक आदमी के अंदर अगर दम हो, ईमानदारी हो, समर्पण हो और सच्चा पूरे सब अम्बेडकर की विचारधारा वाला हो, अकेला आंदोलन खड़ा कर देगा और वो सारे जो वहाँ बैठे हैं वो भी हाथ जोड़ के आ जाएंगे, हाथ जोड़ के आ जाएंगे। बाबा साहब ने भेज तो दिया इशारा करके संसद का, वहाँ पहुंच भी गए। इंतजार कीजिए इस आंदोलन को बड़ा होने। ये जो सवाल आपने उठाया ना कि सांसद और विधायक आवाज नहीं उठाते, आप महसूस कर रहे होंगे पिछले 2 साल में लोगों ने, चाहे थोड़ी संख्या है, लेकिन आवाज उठानी शुरू जरूर की है। और मिशन जयभीम का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी हमने प्रोग्राम अभी खड़े खड़े बनाया है कि हम जल्दी इस आंदोलन के बाद अपने बहुत सारे इसी विचारों से जो संबंध रखते हैं उन सब MPs को बुला के
उनके साथ भी चर्चा करेंगे कि आप इस आवाज को उठाइए, उनमें थोड़ी हिम्मत बनाएंगे। ऐसा काम राज्यपाल गौतम जी लगातार कर भी रहे हैं और आपने देखा होगा बहुत सारे विधायक और सांसद अब इन आवाजों को उठाने लगे हैं और हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोग अपने इन आवाजों को उठाएं। सर, आप जय भीम से हैं और आपने अपनी पार्टी को एक सीट नहीं दिलवा पाई पूरे देश में। मिशन जय भीम राजनीतिक पार्टी नहीं है सर, राजनीतिक पार्टी नहीं है, संगठन तो चला रहे हैं आप। मिशन जय आपके संगठन के लोग कहाँ हैं? मिशन जय भीम राजनीतिक पार्टी नहीं है, अम्बेडकर विचारधारा है जो अम्बेडकर विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है लगातार। सर जी, मुस्लिम एक मतलब मस्जिदों से आवाज उठाई और एकजुट कर दिया, वो एकजुट हो गए और उन्होंने एक तरफ कांग्रेस को वोट दिया, आपकी पार्टी को वोट नहीं दिया। क्या इस तरीके से आपके संगठन में आवाज नहीं उठा कि केवल एक पार्टी वोट करे? हमारी पार्टी नहीं है, तो राजनीतिक काम अभी आप पार्टी नहीं, आपके संगठन पार्टी के लिए वोट करने की क्यों नहीं कहते? नहीं, जो हमारी विचारधारा से संबंध रखता है, जो हमारी विचारधारा में आगे बढ़ता है, तो विचारधारा में रहता है, हम उसके साथ जरूर काम करते हैं और उसको जरूर उसका प्रोटेस्ट उसके लिए हम काम भी करते हैं। सर जी, मुस्लिम जो है वोट एक तरफा पड़ा कांग्रेस को, एक तरफा कांग्रेस को जो है कांग्रेस को जिता के लेकर आए और कुछ आपके SC/ST समाज ने भी वोट दिया, लेकिन वो आज आपके आंदोलन में कोई है? कांग्रेस पार्टी को कोई व्यक्ति आया है? नहीं आया। ऐसा है, देखिए मैं पहले बता दूं आपको, ये जो आंदोलन है लोगों का आंदोलन है, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। तो ये सब अम्बेडकर विचारधारा वाला लोग हैं, ये किसी पार्टी जब राजनीतिक पार्टियां जुड़ जाती है ना तो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करती है। लेकिन ये सच्चाई है, राजनीतिक पार्टियों को प्रेरित करेगी कि आप आवाज को संसद में उठाइए और इसको वापस वहां लगवाइए। जब लोगों का आंदोलन होता है, जैसे 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था या जब ये अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगी थी, वो लोगों का आंदोलन था, पार्टी के आंदोलन से नहीं, लेकिन लोगों के आंदोलन से काम होता है और ये जनता का आंदोलन है और ये सक्सेस जरूर होगा। सर जी, EVM के विरोध में आप लोग खड़े हुए, EVM का विरोध आप भी लोग करते रहे, कहाँ कोई फर्क पड़ा? क्या जी, जब तक राजनीति इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला। देखिए, जो दूसरी पार्टी है बीजेपी के अलावा सब लोगों ने EVM की आवाज उठानी शुरू कर दी, जनता ने आवाज उठाई और धीरे धीरे आज देख रहे हैं आप सभी पार्टियां धीरे धीरे आवाज जरूर उठा रही हैं। एक बार अगर किसी ने आवाज उठाई है तो समझ के चलिए जब उनकी सरकार आएगी तो बाध्य होंगे EVM को हटाने के लिए। पहले सरकार हटाई जाएगी फिर EVM हटेगा। अभी आपकी प्रतिमा हटा दी, पहले EVM हटा दी, अभी आपकी प्रतिमा हटा दी, आपका जो पुराना संसद है उसे एकजुट होने का जो आपका केंद्र था वो भी हट गया, क्योंकि आपका मूर्ति हटते ही आपका जो संगठन है वो खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है, संगठन आवाज नहीं उठाता तो EVM में उतनी धांधली इस बार नहीं हुई जितनी पिछली बार हुई थी और अगली बार तक बिल्कुल EVM हटेगी, इसका हम गारंटी है, क्योंकि ये सरकार बदल जाएगी जिस तरह से काम कर रही है। ये लगातार ऐसे काम कर रही है जो अपने विरोध में लोगों को पैदा कर रही है और ये सब इकट्ठे होकर इस पार्टी को रहने नहीं देंगे। अब शुरुआत होगी विधानसभा के इलेक्शन से, विधानसभा के इलेक्शन में इनको नजारा दिखाई देगा और धीरे धीरे 2029 तक ये सरकार वापस चली जाएगी। सर, आपके जो MLA MP बीते हुए हैं, नीतीश कुमार या जो है चंद्रबाबू नायडू को ले लीजिए, पहले तो ये मतलब ग्रुप में बात करते थे, आज उसी पार्टी के पैरों में गिर गए जाके। बिका हुआ वापस भी आ जाएगा, 10 बार 9 बार आ चुके इधर से उधर, उसमें क्या बात है। दल बदलू जब इतनी बड़ी संख्या होती है तो कुछ लोग ऐसे फायदा उठाते हैं और राजनीतिक कारण से, उसका किसी आंदोलन से कोई संबंध नहीं, वो किसी के नहीं होते, वो सिर्फ कुर्सी के होते हैं, वो केवल राजनीति करते हैं, राजनीति काम है उनका, वो राजनीति करते रहे। सर, जनता ऐसे लोगों को कुर्सी दे क्यों रही है? ये देखिए, आप समझिए इस बात को कि अभी जो जनता ने वोट दिया है ना वो RSS और BJP के नाम पे दिया है और कम किया है, ये भी आप मान के चलिए, पिछली बार जितना तो नहीं है, क्योंकि इनकी पॉलिसी गलत रही है इसीलिए तो कम हुआ है। अगली बार बिल्कुल डाउन हो जाएगा, ग्राफ तो नीचे जा ही रहा है। सर, आपकी पार्टी राष्ट्रीयता से खत्म कर दी गई। हमारी पार्टी, मैंने मिशन जय भीम, मिशन जय भीम आपका है, लेकिन आप जिस समाज से और एक साइड हो जाइए, जिस समाज से आप हैं उस समाज की एक पार्टी है, राजनीति है, उस राजनीति को करने के लिए BSP है, BSP को चलाने के लिए मायावती है। क्या मायावती की कहीं आवाज सुनते हैं आप? कोई किसी को खत्म नहीं कर रहा है, अपने आप खत्म होती है। उसके कुछ कारण है, वो आप भी जानते हैं, मैं उस बारे में बोलना नहीं चाहता। वो कारण है, उन्हें ढूंढिए। क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, ना मैं राजनीतिक काम करता हूँ, ना राजनीति के बारे में कोई वक्तव्य देना चाहता।
मैं सामाजिक तो सर मैं आपसे ही बात करता हूँ अम्बेडकर जी के बारे में। बाबा साहब ने कानून बनाया, 31 जुलाई के बाद 1 तारीख से कानून भी आपके खत्म हो रहे हैं। आपने कहा अम्बेडकर जी से क्या बोले आप? 1 तारीख से आपके कानून खत्म हो रहे हैं। नया संविधान, नया संवैधानिक जो व्यवस्था उन्होंने चाहिए थी वही लागू हो रही है। नया संविधान लागू नहीं कर पा रहे, लेकिन वो कानून लागू कर रहे हैं। 1 जुलाई से नए कानून बन रहे हैं। कौन सा कानून अभी तो आया नहीं है सर घोषित कर दिया है, ट्रेनिंग दे दी। कहाँ पर है? सारे ही पुलिस विभागों में ट्रेनिंग दे दी। फिर एक जो है हमारी जितने भी अम्बेडकरवादी से एकत्र होंगे उसका मुकाबला करेंगे। सर ऐसे ही लड़ते रहेंगे और आप ऐसे सुनते रहेंगे और ऐसे ही आपके शासन होता रहेगा, सत्ता होती रहेगी। आप लोग अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल राजनीति कल होने की जरूर है। कैसे? आज से 75-80 साल पहले जब हमारे अंग्रेज थे यहाँ पर, जब वो नहीं रहे तो ये क्या रहेंगे? ये भी चले जाएंगे। सर ये तो कर जाएंगे। अंग्रेज तो सुनो बाबा साहब थे, आज अंग्रेज नहीं है, बाबा साहब नहीं है, लेकिन आपकी सत्ता चलाने के लिए ना विपक्षी खड़े हुए हैं। आज समाज है, समाज की लड़ना बहुत मुश्किल है। साथियों जैसा आप लोग देख रहे हैं, इनके विचारों से आप कितने सहमत हैं हमारे चैनल पर जरूर बताएं। और जो आपके विचार यहाँ तक उचित समझते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।